भी हासिल कर लिए। अब उसके आधार पर भू सर्वेक्षण का काम रांची प्रमंडल में चल रहा है, बिल्कुल अवैधानिक जो सो हो गया है उसका जो। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। इन दिनों झारखंड में या कहें तो पूरे देश भर में भू सर्वेक्षण का या भू सर्वे का बड़ा ही महत्वपूर्ण जमीन को विवाद को लेकर के माना जाता है। लेकिन झारखंड में रांची प्रमंडल में इसका सर्वे हुआ है या नहीं, या फिर अगर हुआ है तो वो प्रकाशन क्यों नहीं हुआ, क्या त्रुटि है। आज हम एक वकील होने के नाते हम आज श्याम बिहारी प्रजापति जी से बातचीत करेंगे कि सर्वेक्षण जो है भू सर्वेक्षण का क्या महत्व होता है और उनसे कितने लाभ होते हैं भू मालिकों को। उस विषय पर हम सीधा जानते हैं और बातचीत करते हैं। रांची प्रमंडल में जिस तरीके से ज़मीन को लेकर के विवाद हमेशा होते रहता है, भू सर्वेक्षण का जो महत्व है वो कितना महत्व रखता है लोगों के लिए। सबसे पहले हम दर्शकों को और आपके इस चैनल को धन्यवाद देते हैं और दर्शकों का नमस्कार करते हैं। देखिए, जहाँ तक सर्वे का सवाल है, भू सर्वेक्षण जो है प्रायः जो है जो पिछली सर्वे हैं उस सर्वे में जो खतियानी रैयत हुआ करते थे, अब ऐसा देखा गया कि खतियानी रैयत के मरने के बाद उसके बेटा के बाद पोता के बाद जो सब माने पौत्र, ये तमाम जो आज खतियानी रैयत के वंशज के रूप में सामने जो दिखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वंशावली सत्यापन करने के मामले में या जो समय समय पे राज्य सरकार के द्वारा जमीनों का बहुत सा जमीनों का अधिग्रहण हो जाता है, कहीं कहीं नई सड़कें बन जाती है, रैयतों के बीच में आपसी बंटवारा होता है। आपसी बंटवारा के क्रम में जो प्लॉटिंग होते हैं उसमें जो डिवाइडेशन होता है उसमें देखिएगा कि बड़ा बड़ा मेढ़ लगा दिया जाता है। अब इन तमाम चीज़ों में कालांतर में चल के विवाद जो है सो पनपने लगता है। तो जो भू बंदोबस्ती का सवाल है इसलिए कराया जाता है कि जो रैयत मर गए, हाल के दिनों में उसके वंशज जो हैं खतियानी रैयत कैसे होंगे, इसी विषय को लेकर सर्वे कराई जाती है। तो हम आपको ये बता दें कि जो सर्वे का जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल CNT एक्ट के दायरे में है और भू बंदोबस्ती के सर्वे में सबसे पहले प्लॉटिंग का विधान है, प्लॉटिंग के बाद खानापुरी का विधान है जहां खाता खोलने की प्रक्रिया है, खानापुरी के बाद बद्दर लिखने की प्रक्रिया है। यदि खानापुरी में कोई त्रुटि हो गया तो उसको बद्दर लिखी जाती है और उस बद्दर को धारा 83 के अंतर्गत कैन कोट करके और उसमें दोनों पक्षों को नोटिस करके उसकी समाधान की जाती है। यदि 83 में भी जमीन संबंधी मामले का निपटारा जो बंदोबस्त के भू सर्वेक्षण में चल रहा नहीं हुआ तो आप उसका सर्टिफाइड कॉपी लेके 89 का रिवीजन में जा सकते हैं और 89 के रिवीजन के बाद आप जो है खानापुरी में जाते हैं। तो खानापुरी में जांच की प्रक्रिया और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद खतियान का प्रकाशन कर दी जाती है और नए रैयतों के रूप में जो खाता खुला जाता है वैसे रैयतों के बीच में जो है खतियान का वो बंटवारा कर दिया जाता है, यानी खतियान का प्रकाशन हो जाती है। अब खतियान का प्रकाशन करते समय आप जैसा जानते हैं कि एक कॉपी जो हमारा अभिलेखागार में चला जाता है, उसकी दूसरी प्रति भू राजस्व के कार्यालय अंचल में चला जाता है जो राजस्व कर्मचारी के पास होता है और तीसरा जो कॉपी होता है खतियान का वो सीधा सीधी संबंधित रैयत को दी जाती है। यही जो है सो सर्वे। तो रांची प्रमंडल में अभी तक भू सर्वेक्षण हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो उसका प्रकाशन हुआ है या नहीं, उसकी क्या जानकारी है? देखिए, ऐसा है कि रांची प्रमंडल में 25/10/1975 को नोटिफिकेशन हुआ था, यानी भू सर्वेक्षण का जो नोटिफिकेशन हुआ 25/10/1975 को हुआ और तब से लेके अब तक की कालखंड को आप जोड़ के देखेंगे तो 47-48 साल बीत गए। अब इस 47-48 साल में अब तक खतियान का वितरण नहीं हुआ। तो हम समझते हैं कि जो भू सर्वेक्षण का काम रांची प्रमंडल में चल रहा है बिल्कुल अवैधानिक जो सो हो गया है, उसका जो सो विधि सम्मत कोई मान्यता नहीं लगे, क्योंकि राइट ऑफ रिकॉर्ड का जहां सब सवाल है, रैयत का राइट ऑफ रिकॉर्ड ही खत्म हो गया। जो जिस आदमी के नाम पर खाता खोली गई
आज वो भी मर गया। तो जिसके नाम पे आप खाता खोले थे वो भी मर गया, उसको आप खतियान दिए नहीं, तो आपका राइट ऑफ रिकॉर्ड यही खत्म हो जाती है। तो हम आपको बता दें कि रांची प्रमंडल में आपका गुमला में सन 1988 में खतियान का वितरण हुआ, आपका लोहरदगा में सन 1992 में खतियान का वितरण हुआ। लेकिन इतनी त्रुटियां थी कि भू एवं राजस्व विभाग के द्वारा पुनः जो है सो लोहरदगा जिला का जो प्रकाशन हुआ उस सारे खतियानों का रिपोर्ट जो है सो मंगाया गया। इस संबंध में हम लोगों ने भी भू राजस्व विभाग के सचिव को लिखा था, डायरेक्टर को लिखा था कि भाई इसको फिर से नोटिफिकेशन किया जाए। लेकिन ये जो सरकार है अब इनकी क्या मंशा है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज आप देखते होंगे कि बाजारों में जो जमीन का जो खरीद बिक्री हो रहा है, बहुत सा ऐसा गरमजरुआ जमीन जिसका खाता राज्य सरकार के नाम पर खोली गई है, लेकिन किसी न किसी आदमी के मिली भगत से, छुट भइये नेताओं की कहिए चाहे पहुंच वाले लोगों का नाम कहिए, ऐसे लोगों के पहुंच से आज जो है वो भू जो बंदोबस्त कार्यालय है या जो भू सर्वेक्षण के दस्तावेज हैं, अगर बंडा पर्चा भी हासिल कर लिए, अब उसके आधार पर जमीन जो है सो डीड हो रहा है, जबकि बिल्कुल ही अवैधानिक है। तो रांची प्रमंडल में जो आज तक भू सर्वेक्षण का काम 47 साल से लंबित है, ये वैधानिक हो चुका है और इस पर सरकार को चाहिए कि पुनः इसका नोटिफिकेशन करे। ये जो भू सर्वेक्षण है और उसमें जिसको नहीं हो पाता है तो कितना नुकसान है उस मालिक का जो जमीन में कब्जा करके रखा या उसका नियंत्रण में। देखिए नुकसान तो है ही ना, कैसे नहीं नुकसान है। अभी आप तो हम बता दें कि भू सर्वेक्षण में जो आज दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, उस दस्तावेज में सरकार कहती है, CNT एक्ट कानून कहता है कि आदिवासियों का जमीन जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि आप आज भी जांच करा लें, आज भी भू बंदोबस्त कार्यालय में जाके जांच करा लें, तो आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे आदिवासी जो जिनका खतियानी जमीन है, अब उस जमीन पर जो है गैर आदिवासियों को खाता खोल दिया गया है। भैया एक तरफ सरकार कहती है कि आदिवासी का जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है और दूसरे तरफ आप भू सर्वेक्षण में जो है आदिवासी का जमीन को गैर आदिवासी के नाम पर आप खाता खोल रहे हैं, तो बिल्कुल ही अवैधानिक है। हम समझते हैं इस पर सरकार को पहल करना चाहिए और पहल करके ऐसे जो अवैधानिक रूप से जो खाता खोली गई है इसकी जांच करा देना चाहिए। हम आपके बीच में ही खड़े हैं, हमारे बीच में देखिए यहाँ एक मुंडा जी हैं, ये जो है सो 25 से 30 एकड़ जमीन धारित करते हैं, ये ना 25 से 30 एकड़ जमीन धारित करते हैं और इनका खतियानी जमीन है, जमीन का रसीद भी इनके नाम पर कट रहा है, लेकिन वो तिवारी जी के नाम पर जो है सो खाता खोल दिया गया है। तो हम समझते हैं कि इस तरह का भू सर्वेक्षण का जो काम चल रहा है रांची प्रमंडल में, वो एक लंबे अरसे से 47-48 साल से राइट ऑफ रिकॉर्ड खत्म हो गया, इसका कोई माने नहीं है। तो सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जो भू सर्वेक्षण की कार्यवाही हो रही है उस कार्यवाही पर पहल करें और CNT एक्ट के दायरे में जो समय सीमा है, निर्धारित समय सीमा, उसके अंतर्गत खतियान का प्रकाशन करना चाहिए। लेकिन अब तो होगा नहीं, क्योंकि राइट ऑफ रिकॉर्ड ही खत्म हो गया। तो सीधा सीधी मांग है इसका फिर से नोटिफिकेशन किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो असली रैयत हैं जिनको खतियान मिलना चाहिए था, अब उनको खतियान मिलेगा नहीं, तो भू सर्वेक्षण का मतलब ही चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये सरकार और सरकार में बैठे लोग इस तरीके के मामले को लेकर के ज़्यादा अपने फायदे के लिए संविधान को या फिर भू सर्वेक्षण को उपयोग कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, वर्तमान सरकार पक्ष विपक्ष दोनों की बात कर लीजिए, हम समझते हैं कि राज्य में राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, जनता का काम और जो मूल काम है उस पर ध्यान न देके हमको लगता है कि सरकार और विपक्षी दल कहीं अन्य जो सो राजनीति की रोटी सेकने में ये लोग अपने उहापोह में फंसे हुए हैं। जनता झुलस रही है, मामले लंबित है, वैधानिक कार्यों की कार्यवाही में कोताही बरती जा रही है। जैसा आपको छोटा बात बता दें, जिला भू अर्जन का कार्यालय रांची ले लीजिए, जिला भू अर्जन कार्यालय में आज जो भी कर्मी वहाँ स्थापित हैं, जितने जमीन का जो अर्जन किया गया, चाहे वो NH के नाम पर अर्जन हो
या सरकारी किसी परियोजना के नाम पर अर्जन किया गया हो। आज भी देख लीजिए, अरबों रुपया जो है लंबित पड़ा हुआ है और जिला भू अर्जन पदाधिकारी रांची के द्वारा बस उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाओ, और ये सब बात कह के रैयतों को केवल उलझाने का काम कर रहे हैं। रैयतों का जो उचित मुआवजा है उसको भुगतान नहीं करके और बस मामले को खटाई में डाल के अपना केवल कुर्सी बजा रहे हैं। तो राज्य सरकार ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर ध्यान देना चाहिए, और इनके यहाँ जो मुआवजा भुगतान में जो गड़बड़ी हुई, ऐसे गड़बड़ियों को राज्य सरकार के निगरानी विभाग से चाहे जांच एजेंसी जांच कर। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, यदि राज्य सरकार का जांच एजेंसी से जिला भू अर्जन कार्यालय में जो भुगतान किए गए जो मुआवजे हैं, अगर उसकी जांच करा दिया जाए तो हमको लगता है जिला भू अर्जन पदाधिकारी को जेल जाने में देर नहीं लगेगा। सरकार का ध्यान नहीं है, जनता मर रही है, जनता घूम रही है और सरकार को लगा है राजनीति बजाने। पारा टीचर आंदोलित है, जल सहिया आंदोलित है, सहिया आंदोलित है, सारे लोग आंदोलित हैं। अब इस उहापोह में जो जनता का मूल और जो धरातल जो कार्य है उस पर किसी प्रकार का कोई सार्थक जो है वो कदम सरकार का नहीं दिख रहा है। और तो विपक्ष को भी इस पर उंगली उठाना चाहिए, लेकिन न जाने विपक्ष किस नींद में सोया हुआ है। भू बंदोबस्त कार्यालय के सारा गतिविधि पर ध्यान रखना चाहिए। कई मामले ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसा आपको हम बताते हैं, कोयला खदान पर जो है कई बातें हैं जो आने वाले दिन में आपको खुलासा अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे। इस तरह का बहुत सी बातें हैं। फिलहाल आपको हम बताना चाहते हैं कि भू बंदोबस्त कार्यालय में जो सर्वेक्षण का काम चल रहा है वो वैधानिक नहीं, बिल्कुल अवैधानिक है। मैंने राइट ऑफ रिकॉर्ड से खत्म हो गया, इसलिए इसको री नोटिफिकेशन कराने चाहिए राज्य को, मेरा ऐसा मानना है। तो देखा जिससे आपने कि जिस तरह से भू सर्वेक्षण विभाग में ज़मीनों को लेकर के जितनी धोखाधड़ी चल रही है, जो ज़मीन बिकनी नहीं चाहिए, जो ज़मीन का रसीद कटना नहीं चाहिए, उसका भी रसीद और ज़मीन कट रहा है। सब साफ तौर पर श्याम बिहारी जी का कहना है कि सरकार में बैठे ब्यूरोक्रेसी और संबंधित विभाग ज़मीन घोटाले को लेकर के अपने फायदे के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं, और उन्हें रसीद और या मोटेशन कराना हो तो दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पाता है। अब फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें, तमाम ज़मीन के बारे में जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। न्यूज़ 365 राजेश के साथ।